बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ महाज खोल दिया गया है और अब जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, सबके अंदर ना सिर्फ ये काम खराब होता जा रहा है बल्कि अब ये आखिरी खेल है, आखिरी ओवर है और इसमें या तो ऑडियो लीक्स करने वाले बचेंगे या फिर इन ऑडियो लीक्स का शिकार होने वाले बचेंगे, क्योंकि अब पानी सर पर से गुजर चुका है। खुली जंग का आगाज कल चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक करके कर दिया गया था। अब यह मामला सिर्फ आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, यह कंफर्म हो चुका है। इस हवाले से मेरे पास कुछ तफसीलात भी हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है, ताकतवर हल्के हुकूमत और इस हुकूमत के सहूलतकार इस वक्त कहां पर खड़े हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता है कि टिकट्स का मामला, पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों के जो टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किए, उन टिकट्स के बाद कुछ हल्कों के अंदर बैकलैश फेस करना पड़ा और इस सब के अंदर अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक नई लंका ढाई है और उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। और तहरीक इंसाफ में बगावत, यानी एक बगावत तो ये होती है कि आप खान के खिलाफ हो जाएं, खुलकर सामने आएं। दूसरी बगावत यह है कि आप खान के साथ मिलकर खान को मिसगाइड करें। अब ये क्या है, ये पिंडोरा बॉक्स क्या है जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने खोला है, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू के हवाले से इस वक्त एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है और जब जब ऐसा नैरेटिव बिल्डअप होता है, आपको पता है कि जियो न्यूज़ कैसे पीछे रह सकता है। तो जियो न्यूज़ की सुर्खी है, जियो न्यूज़ की हेडलाइन है कि केपी और पंजाब की असम्बलियां बाजवा के मशवरे पर तोड़ी। अब ये ARY न्यूज़ को एक इंटरव्यू है खान साहब का और इस सब के अंदर लिफाफा सहाफ़ी भी एक्टिव हो चुके हैं, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम पास्ट स्टेटमेंट्स जो है PDM की, उनका हवाला दिया कि ये कहते थे इलेक्शन करा लो, अपने इस इलेक्शन हम करवा लेंगे, आप असम्बलीज डिसॉल्व कर दें। और इस सब के अंदर जो कुछ मीडिया पर्सन इस वक्त इस चीज़ को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब ने सिर्फ ये कहा कि जी बाजवा ने मुझे मशवरा दिया, मैंने बाजवा के कहने के ऊपर बाजवा के हुक्म की तामील करते हुए असम्बलियां तोड़ दी। खान साहब के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए और कोई बचा कुचा बयानिए का लेफ्ट ओवर बयानिया अगर इन्हें मिल जाए तो ये उसी के ऊपर अपनी जो गुजारा है गुजर बसर कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये वेल अवेयर कौम है। मैं आपके सामने इमरान खान साहब की गुफ्तगू का ये कुछ सेकंड्स का हिस्सा है, ये आप जरा सुने और आप खुद फैसला करें कि क्या इससे नतीजा ये निकलता है कि खान साहब ने ये कहा कि बाजवा ने हुक्म दिया और मैंने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी। आप बल्कि नाज़रीन किराम जरा ये स्टेटमेंट सुने। मुझे खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठा है। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी, इन्होंने इनके सारे लीडरशिप्स आप अपने प्रोग्राम पे भी दिखा सकते हैं, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब मरियम का, ये खान अब्बासी, इनके मेन जो 4-5 लीडर्स, उस सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रोंदू टीम वो विकेट उठा के भाग जाते थे। अब ये विकेट उठा के भागे, वो हम कह रहे हैं वापस आओ मैच खेलना चाहते हैं, वो मैच से भाग रहे हैं। मुझे ये है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि किसी तरह हम 14 मई से निकलें और उसके बाद जाके ना ये फिर अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन। जी नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी। इसमें खान साहब ने सिर्फ बाजवा साहब का नहीं बल्कि तमाम PDM जमातों का, हुकूमत में शामिल जमातों का जिक्र फरमाया और खान साहब ने यह कहा कि सब ने ये बात कही और सब जब ये बात कर रहे थे तो हमने फिर वही मामला किया, वही चीज़ की जो सब ये कह रहे थे और जिस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो ऑब्वियसली इस सब के अंदर ये स्टेटमेंट को जिस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया जा रहा है, ये अब आप भी समझ सकते हैं और यही इनकी मीडिया मैनेजमेंट है, यही इनकी इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का सबूत है कि पूरा जो रुख है वो तस्वीर का नहीं रखते, बीच में से छोटा सा एक क्लिप निकाल के उसे शायद सुर्खी बना के उसके फट्टे चला के उस पर नैरेटिव बना रहे हैं। अब हम ये नैरेटिव बाय करें कि करना होता पिछले 1 साल से कर लेते ना,
पिछले 1 साल से क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की। अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने आपको जीरो कर दिया, अवाम ने आपको सुनना ही छोड़ दिया, और आप अभी तक उसी अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं कि आप अवाम को जो मर्जी बयानियां, ना आप अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं ना हम अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं इधर कोई गलत बात करूंगा नीचे लोग समझते हैं, ये वो दौर चला गया जब ये लिफाफा साफी कहा करते थे कि जी इस अवाम को कुछ नहीं पता, ये बस गुजारा चला रही है, ये पागल कौम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वेल अवेयर कौम है, ये हमसे ज्यादा समझदार है, ये हमारी वारदात भी समझ जाती है, ये साफी को भी समझ जाती है, उसे भी जज कर लेते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को छोड़ें और इस तरह के बयानिए, फेक बयानिए बनाने की जो कोशिश की जा रही है, मैंने कहा चले इसकी वजाहत कम अज़ कम हम अपने वीलॉग के ज़रिए ज़रूर कर दें, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो सेट होना चाहिए, रिकॉर्ड की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इलेक्शन से भागती हुई नून लीग ने अदलिया पर दबाव डालने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त तेज़ कर दी हैं। इलेक्शन ऑर्डर्स जो हैं जैसे ही आए उसके बाद आपको पता है कि अदलिया मुखालिफ मुहिम शुरू हुई, और उसी मुहिम का एक हिस्सा अब ये ऑडियो लीक्स की सूरत में सामने आ चुका है। और जाहिर बात है कि नून लीग का वतीरा रहा है कि फैसले हक में आए तो कबूल, ना आए तो अदलिया को धमकियां। कासिम सूरी साहब ने एक बात कही बड़ी दिलचस्प कि जब मेरी रूलिंग को कलअदम करार देकर हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई, उस वक्त यही चीफ जस्टिस थे, उस वक्त हमने तो नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की सास ये, चीफ जस्टिस का फलाना ये, चीफ जस्टिस, हमने तो अपना फैसला माना। अब यहां पर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले इनके उसी तरीके से जारी हैं, बैक टू बैक। आपके रियासत के जो नुमाइंदे होने चाहिए थे, एक वजीर इत्तलात आपकी रियासत की तर्जुमान होनी चाहिए। अगर वजीर इत्तलात सिर्फ एक सियासी जमात की तर्जुमान है तो फिर रियासत पाकिस्तान का तर्जुमान कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो पीटीवी जो है वो सियासी जमातों का चैनल है तो फिर रियासत का चैनल क्या होगा। लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान की रियासत के चैनल के ऊपर हमले किस पर हो रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत पर ही हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत के आम तरीन सतून सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान पहले सरबराह हैं जिसके बयान की तरदीद उसकी अपनी जमात का ऑफिशियल अकाउंट कर रहा है। सास के खौफ, बच्चों और बेगमात के मशवरे से तुम्हारे हक में फैसला अब नहीं होने देंगे। अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं, अपने वक्त पर होगा। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की जमात का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कह रहा है जो इमरान खान ने कहा वो इमरान खान ने नहीं कहा। अलबत्ता बात ऐसी नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट आप बिल्डअप करना चाह रहे हैं वो गलत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम के ज़हनों के साथ और ना खेलो, कौम के मुंह पर झूठ ना बोलो। तुमने समाज, इखलाक, सियासत, मईशत तहस नहस की, जहनों में जहर घोला, तुमने दिलों में नफरत भरी, सियासत को गंदा, और तुमने मुल्क को मफलूज किया। पक्की नौकरी कर रही है मरियम साहिबा बड़ी बेहतरीन अंदाज में। मरियम औरंगजेब साहिबा का कहना था कि तुम अदलिया को गाली दो, तुम धमकी से जमानत का रिलीफ पैकेज लो, सास के खौफ, बच्चों और बेगमात के मशवरे से तुम्हारे हक में फैसला अब नहीं होने देंगे। आइन से खिलवाड़ करने वालों को कौम बख्शेगी और ना हम छोड़ेंगे। ये किसे मैसेज है? सास और बेगमात और बच्चों के जेर असर आकर आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम भी नहीं बख्शेंगे और कौम भी नहीं बख्शेगी। सीधी सीधी तड़ी है चीफ जस्टिस को। अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं होंगे, और इन्होंने कहा कि और भी बहुत सी बातें कही। अच्छा, वहां पे आप देख लें कि तलाल चौधरी भी एक्टिव हो चुके हैं, फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इन्होंने कहा कि लीक ऑडियो टेप हमारे मौक़िफ़ की तायद है। ये गवाही है कि नून लीग और इसकी लीडरशिप के साथ ज्यादतियां की गई। पाकिस्तान के आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं, आइन की इज्जत का हुक्म है। मतलब अब इस चीज को ये एक जोक बना रहे हैं कि सास की जो ताजीम है वो तो आइन में कहीं नहीं लिखी कि सास की इज्जत करनी है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान को लाने के लिए फिर सुओ मोटो और 184(3) और मखसूस जज साहिबान ने खास किस्म के फैसले करने शुरू किए। और भाई इसी चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेके खान को घर भी भेजा था, रात को अदालत भी लगी थी, बैक टू बैक केस भी सुना था। उस वक्त आपको ये अच्छे नहीं, आपको ये बुरे नहीं लगते थे। अच्छा, आप इनकी मुनाफकत देखें कि पार्लियामेंट के मामलात के अंदर रूलिंग कासिम सूरी की उड़ाई, आइन की फतह हो गई। दोस्त मजारी की उड़ाई तो इन्होंने सोक का समा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अच्छा, अब अजहर सिद्दीक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे बड़े हैं और बड़ा एक अच्छा ताल्लुक भी है, और जिस तरह से उन्होंने भी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के सामने दीवार बन के खड़े होकर यह साबित किया कि ऐसे डटते हैं, और उनके घर पे भी पेट्रोल बम भी फेंकवा दी। मतलब आप अंदाजा करें ना। तौहीन अदालत की कार्रवाई विफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के खिलाफ शुरू करने का अजहर सिद्दीक साहब ने मुतालबा कर दिया है। जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन के पीछे मौजूदा हुकूमत है। इनकी स्टेटमेंट्स और इस ऑडियो के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ने अब यह साबित कर दिया है कि ये ऑडियोज कहां से आ रही हैं, और इनके अपने हामी साफ़ी, इनके करीब समझे जाने वाले साफ़ी
वफाकी जब ये कह रहे हैं कि मजीद ऑडियोज़ हमने तैयार करके रखी हुई हैं और उन ऑडियोज़ के अंदर चीफ जस्टिस खुद भी हैं, उनकी तस्वीर, सब टाइटल, हर चीज़ रेडी है, बस रिलीज़ होना बाकी है। यहाँ से बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ये ऑडियोज़ किसने और कैसे लीक की हैं और कहाँ से आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटों की जो तकसीम है उसके ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब सारे इंटरव्यूज़ खुद भी नहीं कर सके और ये अच्छे लीडर की निशानी भी है। अच्छा, कुछ तो सीनियर 4-5 बंदे थे ना जो वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में थे, उन्हें टिकट चाहिए थी ताकि वो MPA बन सकें। खान साहब ने उनमें से किसी को टिकट नहीं दी और इस सब के ऊपर कुछ लोग ज़ाहिर बात है परेशान भी थे, हर्ट भी थे, दुखे हुए भी थे। चौधरी साहब ने पब्लिकली आके, फवाद चौधरी साहब ने इसका एतराफ़ भी किया। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू में कह दिया कि भाई मैं लीडर हूं, मैंने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने हैं, मुझे पता है मैंने अपनी फील्डिंग कहां पे लगानी, मैंने किसे विफाक में रखना है, किसे मैंने सूबे में भेजना है। चले, वो बात भी वेल एंड गुड। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ये है कि ये तो 4-5 हल्के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझता हूं इन्हें नहीं दिया, ये खान साहब का डिसीजन है। लेकिन कुछ हल्कों के अंदर जारी बात है, खान साहब के पास जो रिपोर्ट्स आई हैं सर्वेज के नाम पे कि जी यहां पे सर्वे हुआ, ये सब हुआ, वहां पे बहुत से सवालिया निशान लगे हैं। अब यहां पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर फट पड़ी हैं और निजी टीवी से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि मखसूस टोले ने दिहाड़ियां लगाने के लिए सियासी यतीमों को टिकट दिलवाए हैं। यानी उन लोगों को जो पॉलिटिकली बिल्कुल जीरो थे, सियासी यतीम थे, उनका कोई घर बार भी नहीं था सियासी तौर पे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने सिर्फ मखसूस टोले ने खान साहब के इर्द गिर्द, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि एक इर्द गिर्द टोला है जिन्होंने अपनी दिहाड़ियां लगाई और खान साहब के पास रिपोर्ट्स जो हैं वो सही नहीं पहुंचाई। इस वक्त सियासत नहीं, अदावत और खींचातानी हो रही है। इमरान खान से असम्बलियां तोड़वाने वालों को मालूम था इलेक्शन नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो टोला है वो जीत गया है और जिन लोगों ने इमरान खान साहब को टिकट्स के मामले में हाईजैक किया, इनके कहने का मतलब है इन लोगों ने दिहाड़ियां लगाने के लिए टिकटें गैर मुनसिफाना तकसीम करवाई हैं और इन्होंने गलत तरीके से गाइड किया है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि इमरान खान का टिकटों पर नजर सानी का फैसला बेहतर और मुनासिब है। PTI के अंदर मैच खत्म करने के लिए खान साहब को फ्रंट फुट पर आना होगा और बहुत सी चीजों को खुद लेकर चलना होगा और PTI के अंदर जो बगावत है, जो आसपास लोग खान के अपने बन के खान को अगर अपनी दिहाड़ी के लिए मिसगाइड कर रहे हैं, खान को उन्हें भी पहचानना होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर खान साहब को खुद भी कुछ इंडिपेंडेंट तरीके से भी सर्वेस करवा लेने चाहिए। ऑब्वियसली हर बंदे के अपने मफादात होते हैं, आप किसी को 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। और खान साहब कहते हैं मैं हमेशा ये कहता था कि मेरी वालदा कहती थी तुम बड़े मासूम हो, सब पे ट्रस्ट कर लेते हो, तो मैं समझता था ये मेरी खूबी है कि मैं सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये मेरी ताकत की निशानी है, ये पावरफुल आदमी की निशानी होती है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन बाजवा ने जितने धोखे दिए उसके बाद मैं समझ गया कि भाई एतबार आसानी से नहीं करना चाहिए। तो खान साहब को शायद वही चीज़ जो उन्हें खुद भी पता है और अब रियलाइज़ भी हुई है, तो कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट तो सियासत की दुनिया में किसी पे करना ही नहीं चाहिए। खान साहब को तो बिल्कुल भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।